इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट कर दिया है और पाकिस्तान का फार्मूला इंग्लैंड ने भी अडॉप्ट करने की कोशिश की है। 3 स्पिनर के साथ इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच में उतरने जा रहा है। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान की 11 क्या होगी तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। मुमकिन तौर पर 3 तब्दीलियां या 2 तब्दीलियां मिनिमम होने जा रही हैं। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि दूसरी तरफ रमीज राजा का जो असल चेहरा है फैंस को अब नजर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब रगड़ा जिस टाइप पे रमीज राजा को दिया जा रहा है, क्रिटिसाइज सही तौर पर और सही हक पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है रमीज राजा को, क्योंकि जो वन साइडेड वो कमेंट्री करते रहे वो सबके सामने है। एक्स्ट्रा सपोर्ट बाबर आजम को करते रहे। अब जो उनका फार्मूला ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिचेस होनी चाहिए, किस किस्म की पिचेस होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन टाइप ऑफ पिचेस होनी चाहिए, बैटिंग ट्रैक्स जो उन्होंने अपने दौर में बनाई, वो तो कहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है। अब जब फार्मूला उनका फेल हुआ तो सारा मलबा उठाकर उन्होंने बाबर आजम पर डाल दिया। क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करेंगे। इंग्लैंड ने 2 तब्दीलियां की हैं। गस एटिंसन की वापसी हो रही है, ब्रियान कर्स आउट है, जबकि मैथ्यू पोर्ट्स भी नहीं खेलेंगे तीसरा टेस्ट मैच। रिहान अहमद खेलेंगे। 3 स्पिनर के साथ इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच में उतरने जा रहे हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की 11 की बात करते हैं। बेंडगेट जैक क्रोली ओपन करेंगे। 3 पे ओली पोप खेलेंगे। 4 पे रूट, 5 पे ब्रूक, 6 पे स्टोक्स, 7 पे जेमी स्मिथ। अच्छा, मैं यहां पर थोड़ा आपको ठहराता हूं। कल मैंने खबर दिया है कि जेमी स्मिथ पर्सनल रीजंस की वजह से घर वापस जा रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कल यही खबर आई थी, इसलिए हमने आपको दी थी। लेकिन जब हमने पता करने की कोशिश की कि ये तो जेमी स्मिथ इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में, तो उन्होंने हमें बताया कि बेन स्टोक्स ने कन्विंस किया है कि जो आपकी नेशनल ड्यूटी है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम आपको तीसरा टेस्ट मैच खिलाना चाहते हैं। ये बेन स्टोक्स ने जेमी स्मिथ को बोला, तो जेमी स्मिथ ने कहा ठीक है, मैं तीसरा टेस्ट मैच खेल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं घर वापस चला जाऊंगा। इसलिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जेमी स्मिथ आपको नजर आ रहे हैं। 7 नंबर पर अगेन गस एटिंसन है, यानी कि जेमी स्मिथ है, गस एटिंसन है। फिर उसके बाद तीन उनके रेगुलर स्पिनर खेल रहे हैं, शोएब बशीर, जैक लीच एंड रिहान अहमद। ये इंग्लैंड की तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 है। जबकि साथ साथ अब पाकिस्तान की 11 क्या होने जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की 11 क्या होगी। खबरें हमारे पास ये आ रही कि 2 या 1 तब्दीली मिनिमम हो सकती है। तब्दीलियां क्या है, ओपनर में शायद तब्दीली हो सकती है, या अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट देकर तो मोहम्मद हुरैरा जो यंग डोमेस्टिक का सीजन परफॉर्मर आपके पास बैठा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं मोहम्मद हुरैरा को चांस दिया जा सकता है इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच। खबरें हमारे पास आ रही हैं जरूर, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है वो कंफर्म नहीं है कि मोहम्मद हुरैरा को तीसरा टेस्ट मैच दिया जाएगा। आप ये मान के चलो कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, कामरान गुलाम, इसके अलावा साउथ शकील 5 पे खेलेंगे, 6 पे रिजवान, 7 पे सलमान, 8 पे आमिर जमाल, 9 पे साजिद खान, 10 पे नुमान अली और 11 पे जाहिद महमूद जो है वो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं। जाहिद महमूद की जगह पर मोहम्मद अली खेलना था मीर हमजा ने, बट मीर हमजा ने, जैसे मैंने आपको कल खबर दी थी कि मीर हमजा जो है वो बाहर होने जा रहे हैं। मीर हमजा को तकलीफ हुई है, पसली के अंदर थोड़ी उनको तकलीफ हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो उनके पैनल में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मीर हमजा को तीसरा टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहिए, जिसकी वजह से मोहम्मद अली को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि तीसरे टेस्ट मैच में उतारा जाए जाहिद महमूद की रिप्लेसमेंट के तौर पर। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं, आपको बताऊं तो जनाब खबर हमारे पास आ रही है रमीज राजा को लेकर। फैंस का असली चेहरा जो है वो फैंस को रमीज राजा का नजर आ चुके। क्यों? पहले तो एक वन साइडेड वो कमेंट्री करते रहे दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, टॉप परफॉर्मर्स की पाकिस्तान की तारीफ करने के बजाय बाबर आजम नहीं है तो जी वो नहीं आ रहे जी, स्पॉन्सर नहीं आ रहे जी, पाकिस्तान की क्रिकेट कोई लेगा नहीं अगर बाबर आजम नहीं है, स्टार प्लेयर आपके नहीं है, किस सब की वो मतलब थर्ड क्लास कमेंट्री वो आजकल कर रहे हैं। स्काई स्पोर्ट्स पर बैठकर, पीटीवी स्पोर्ट्स पर, नेशनल टीवी पर बैठकर किस किस्म की वो कमेंट्री करते रहे। फिर उनको लगा कि जैसे उनका फार्मूला फेल हुआ, आकिब जावेद आए, उन्होंने स्पिन ट्रैक बनवाया, उन्होंने टोटली स्पिनर्स को डोमिनेट करवाया। क्यों? आपका फार्मूला है यही। आप दुबई के अंदर किस किस्म की क्रिकेट खेला करते थे, वहां पर गोरों को आप कैसे फंसाया करते थे, वो वैसे फंसाया करते थे। आप स्पिन ट्रैक बनाते थे, 2-2 3-3 स्पिनर आप खिलाते थे, गोरों को फंसा लिया करते थे। अब वही फार्मूला आकिब जावेद ने पाकिस्तान के अंदर आजमाया,
इन सबको तकलीफ ये हो गई कि रमीज राजा को क्या तकलीफ हुई कि जी वो तो हमारे फिर बैट्समैन होंगे, हमारे किंग कॉन्ग के रन्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस का वो एक लॉलीपॉप दिया गया था अपने दौर के अंदर, रमीज राजा ने दिया था कि जी ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिचेस होनी चाहिए, बाउंसी ट्रैक्स होने चाहिए, बैटिंग ट्रैक्स होने चाहिए। जब वो फार्मूला फेल हुआ तो उनसे जब ये सवाल हुआ कि आप तो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन ट्रैक नहीं बन सकते, या आप तो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की पिचेस नहीं बन सकती, भाईजान पिचेस भी बन सकती थी। अब क्या हुआ, तो उन्होंने सारा मलबा उठाकर बाबर आजम पर डाल दिया कि जी मैं तो पिचेस नहीं बनवाया करता था, मुझे तो बाबर आजम आकर कहते थे कि मुझे बैटिंग ट्रैक्स चाहिए, मुझे बैटिंग पिचेस चाहिए, तो इसलिए मैं तो उनकी इनपुट पर जो है वो हाँ किया करता था। भाई आप चेयरमैन थे उस वक्त, क्या आप अपने ट्वीट्स उठाकर देखें कि आप भी मैं डिसीजन ले रहा हूं, मुझे चाहिए बैटिंग पिचेस, और आप तो बाबर आजम से बाहर नहीं निकलते थे। तो फिर आज कैसे बाबर आजम के ऊपर आपने सारा मलबा डाल दिया? क्यों? क्योंकि मलबा आ रहा था आपकी तरफ, क्रिटिसाइज हो रहा था, और उसके बाद जो बाबर आजम के फैंस उठे हैं, जो ट्विटर पर सही जमकर रमीज राजा को रगड़ा दिया, और होना भी चाहिए, हक पर है, क्योंकि जिस तरीके से एक तो वन साइड कमेंट्री करते हैं, और दूसरा अब जो उन्होंने बाबर आजम पर सारा मलबा डाला कि सारी क्रिकेट की तबाही का जो कसूरवार है वो बाबर आजम है पाकिस्तान के अंदर। भाई बाबर आजम नहीं है, आप भी साथ साथ उनके कसूरवार हैं। तो खैर अपडेट से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।